भाई यार ये टॉपर पढ़ते कैसे हैं? इनके दोस्त वोस्त होते होंगे कि नहीं? है तुम्हारे दोस्त? इनकी कोई सोशल लाइफ, कैमरा में देख, इनकी कोई सोशल लाइफ होती है कि नहीं? इनका अपने मम्मी पापा से कैसा रिलेशन होता होगा? ये हंसते भी हैं? ये पूरे दिन करते क्या है? इनका दिमाग काम कैसे करता है? ये टॉपर बनते कैसे हैं? तो एक काम करते हैं ना, क्या? उन्हीं से पूछ लेते हैं। सही बात है भाई, दिमाग तो उन्हीं में ज्यादा होता है। सही बात है। चलो पूछ लेते हैं। So, hi guys, this is my Kaushal. I am a 12th pass out, and Nitin and Sagar here are my batchmates. Great initiative, you guys. I'm so glad to be a part of your podcast. Thank you for inviting me. थैंक यू मैं फॉर बहुत दिमाग लगा के सोचा कि मुझे बोलना है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था मैसेज आएगा, क्योंकि मेरे जितने लोगों से बात हुई है सबका ये कहना है हमें महक से डर लगता है। क्योंकि जानते नहीं है ना, मतलब हम पर्सनली भी ऐसे नहीं जानते तुम्हें, इसलिए मतलब मैं हमारे और दर्शक हमारा हम लोग प्लेटफॉर्म पे 11th में कितना साथ बड़ा। ही थे, कॉमर्स में तो और ज्यादा हमारी बात बात होती थी, साथ बैठते थे। तो जब भी तुम लोग आते थे ना, ह्यूमैनिटीज वाले जब भी आते थे, तो हाँ मेरी और दर्शिल की अधिकतर यही बात होती थी, और वो खुद सामने से बोलता है कि भाई मैंने इतनी हाँ। लड़कियों से बात करी है, मेरे को हर लड़की से 2-3 बार बात करने पता चल जाता है ये कैसी है, लेकिन महक को मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। मैं उसके पास सेल्फ स्टडी वगैरह मांगने मांगने शायद आया हो, या कुछ भी हाँ। ऐसे थोड़ा बहुत। वो कहता मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि महक का दिमाग कैसे काम करता है। सभी सोचते हैं, ये हाँ। सभी सोचते मतलब मेरा रेस्टिंग फेस जो है ना वो बहुत मीन टाइप है, मुझे खुद रियलाइज हो गया। अगर तुम मुझे हंसते हुए नहीं देखोगे या मैं क्लास में बैठी हूँ, मेरा रेस्टिंग फेस ऐसा रहेगा कि इसको तुम अप्रोच ही नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, ये जवाब ही नहीं देगी। वही तो। सब ऐसा समझते हैं ना, बिल्कुल पढ़ती लिखती, मतलब ज्यादा सोशल नहीं है। ज्यादा सोशल या कह सकते हैं एम्बीवर्ट होता है, लेकिन एम्बीवर्ट में इंट्रोवर्ट की तरफ ज्यादा मेरा टिल्ट है। एक्सट्रोवर्ट में थोड़ी कमी हूँ, पर बनने की कोशिश तो उसकी बहुत दूं कि क्या रिप्लाई दूं, कैसा दूं, समझ ही नहीं आता। ये बुरा ना लग जाए, ये अच्छा ना लग जाए, इसे ऐसा लगता है मुझे अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई से मिक्स ही नहीं करना। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई आउट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करती, मैं आउट ऑफ कंपल्शन करती हूँ। लोग पूछते तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मेरे पास नहीं है। अरे यार मैं ये कैसे कंपल्सरी है बोल इसलिए सकते करती हूँ। भाई क्यों नहीं, मतलब होता है यार। नहीं भाई, मुझे बोरिंग लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टास्क है, मुझे उसको खत्म करके हटाना है हैं? ऐसे। भाई तुम तो अगर मुझे भाई इंटरेस्ट होता तो मैं एंजॉय करके करती, मैं पढ़ाई एंजॉय नहीं कर, बिल्कुल नहीं। टॉपर है भाई थे। भाई ये तो पहली, मतलब क्रेजी। मैं नहीं एंजॉय करती पढ़ाई। वो एक है कि ये कंपलसरी है, इससे जॉब लगनी है, आपके पास और कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास टॉप करने का ही टैलेंट है, तो आपको ये करना पड़ेगा बस। तो मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है, मतलब ऐसा यार मेरे पापा के बहुत सपने रहते हैं यार, मैं उनकी वजह से कर लेती हूँ, वरना अपने तो मैं क्या ही करूँ। भाई तो अपने लिए भी मतलब मजा आता है, अप्रिसिएशन मिलता है तो कर लेती हूँ। पर वो मम्मी, एक बार क्या हुआ, मैं फर्स्ट में तो एवरेज ही थी, एवरेज नहीं मतलब थर्ड रैंक आती थी मेरी, और फर्स्ट में अवनी की फर्स्ट रैंक आई थी कुछ ऐसे करके। तो मेरी एक मैम थी फर्स्ट में, मुनीरा करके, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि इसमें पोटेंशियल बहुत है और ऐसा ऐसा, आप इसको ट्राई करके देखो, इसको सीरियसली पढ़ाओ। तब तक मेरी मम्मी भी ऐसी नॉर्मल वाला पढ़ाती थी। फिर उसके बाद से मम्मी ने ध्यान देना चालू किया, तो अब मुझे भी समझ आया कि हाँ नहीं, अपन फर्स्ट आ सकते हैं। फिर सेकंड से 12th तक मैं फर्स्ट आई। ऐसे मतलब मेरे लोएस्ट थे कुछ 85 से, वो मेरे लोएस्ट परसेंट रहे आज तक। यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम मजबूरी में ही कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रही हो? मतलब या कुछ और है नहीं, मैं बोलती हूँ कुछ और में मुझे इंटरेस्ट आए, जैसे मेरी सिंगिंग अच्छी हो, या मेरी डांसिंग बहुत अच्छी हो, या मेरा कोई और आर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो, तो मैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट भी करूँ। कुछ ऐसा है नहीं, पता है कि बहुत एक्सप्लोर कर लिया, इसी में अपन बेस्ट है, तो इसी में फिर अपन इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो जरूरी थोड़ी कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो, हार्ड वर्क से भी टैलेंट आ सकता है। नहीं, ये नहीं करना हार्ड वर्क, इसमें नहीं करूंगी मैं बस, नहीं करना वो। नहीं तो जैसे पढ़ाई में भी करते ही है। यार मैं पढ़ाई भी ऐसे नहीं करती थी, लोगों को लगता था कि मैं बहुत लंबी लंबी सिटिंग्स ज्यादा लेती थी। पढ़ती है। मुझसे नहीं होती थी ऐसे पढ़ाई। मैं ना हमेशा स्टार्ट से पढ़ाई इसलिए करती थी, मुझसे एंड में पढ़ाई होती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा बर्डन आ जाए ना मेरे ऊपर तो मैं नहीं पढ़ पाती। मैं पता एक दिन में सिर्फ 2 पेज पढ़ती थी बुक के, जैसे 10 पेज का चैप्टर है तो मैं उसको 10 दिन देती थी कि एक दिन एक पेज करूंगी ऐसे, ताकि मेरे पास ज्यादा बर्डन आए ही नहीं, मेरे पास फ्री टाइम रहे। एक दिन एक पेज मैंने
एक पेज तक की, उतने टॉपिक तक की मैं, जैसे 2 घंटे की वीडियो है ना, तो मैं 5 मिनट की वीडियो देखती थी। और क्योंकि ना मैं एक सब्जेक्ट नहीं करती थी दिन में, मैं 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलती थी। कोई एक पेज हिस्ट्री का पढ़ लिया, एक पेज पॉल साइंस का पढ़ लिया, एक पेज इको का पढ़ लिया, खत्म। वाह यार। अच्छा प्रॉपर तेरा स्केड्यूल बता तू, मतलब क्या पूरे दिन को कैसे डिवाइड करती थी? मतलब कुछ तू नहीं। क्या होता? 10 बजे उठती थी मैं, 9 या 10 तो उठती थी, फिर 12 बजे तक चिल करती थी, फिर खाना खाती थी, फिर 1 डेढ़ 2 बजे मैं वीडियो देखने बैठती थी कि हाँ वीडियो देख ली, फिर लर्न करती थी उस वीडियो का, जो जितना वीडियो पढ़ा उतना लर्न कर लेती थी। फिर शाम, फिर ब्रेक रहती थी दोबारा 2-1 घंटे का आराम से, 4-5 बजे तक के लिए। फिर 6 बजे वीडियो देखती थी, 6:30 तक वीडियो हो गई, चलो मान लो आधे घंटे तक भी स्ट्रेच हो गई, तो फिर उसके बाद मैं उसका लर्न करती थी। फिर 7:30 से मैं अपनी मम्मी के साथ सीरियल देखती। यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से जितना कैजुअली तुम बता रही हो, उस हिसाब से मतलब बन जाते हैं टॉपर। यार मैं उसके लिए स्टार्ट पे पढ़ना पड़ता है, अगर तुम बीच में चालू करोगे या वो करोगे, तुम्हारे पास टाइम बहुत रहता है, तो सब आराम से हो जाता है। टाइम रहना तो याद रह जाता होगा भाई, अपन को याद ही नहीं रह पाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं याद रहता था फर्स्ट रीडिंग के बाद। मैं 2-3 बार बुक खोलती थी, मैं ब्लैंक हो जाती थी, फिर मुझे 3-4 बार पढ़ना पड़ता था, उसको बार बार देखना। जैसे मैं ना एग्जाम इसलिए भी देती थी, मन करे तो मैं पीरियोडिक छोड़ देती है करती, पर पीए और इन सब से क्या होता था, रिवाइज हो जाता था पूरा। रिवाइज तो वैसे ही करते हैं कि पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, तो उससे रिवाइज हो जाता था, तो वो एंड तक जाके लर्न हो जाता था। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई आपसे पहली बार मिल रहा है या पहली बार बात हाँ कर हाँ रहा है, तो आपके बारे में ऐसी हाँ। कोई चीज जो आप चाहते हो कि उसे पता चले, जो पहली बार आपसे मिल रहा है, व्हाट वुड दैट वन थिंग बी? मेरी अचीवमेंट, हाँ सही बात है, हाँ। एक सबसे पहला इम्प्रेशन वही होता है कि आदमी कितना क्वालिफाइड है, कितना कितना नॉलेजेबल है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी से बुकिश नॉलेज है। मैं अभी किसी भी पॉलिटिकल या कोई भी जियो पॉलिटिकल चीज पे अपना ओपिनियन नहीं देती या नहीं रखती, मुझे जीरो इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसको कुछ बोलती ही नहीं। आप दम लगो, उससे अच्छा आप चुप रहो। यानी वो यार सब। स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। मैं वो बोलते ना, सोशल स्किल्स नहीं है मुझ में। मतलब अगर मैं तुम्हें बहुत अंदर तो बताऊं, तो मैं किसी से बात करती हूँ, मैंने क्लास में कुछ बोल दिया, मैंने किसी से लड़ाई कर लिया, डाउट पूछ लिया, उसके सामने तो मैं बहुत वो रहूंगी स्ट्रांग कि हाँ ऐसा रहता है, लेकिन मेरे मेरे हाथ ऐसे होता है। अभी मैं ये मीट ज्वाइन करने से पहले मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे कि यार मैं तो इन लोग से बात नहीं करती, क्या बोलूंगी, ऐसा वैसा, कोई जज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। रहते भी है कि आजकल के लोग थोड़े जजी होते भी है, तभी जज करते हैं एक दूसरे को, तो इशू है। हाँ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं किसी को जज ना करूँ, पर ना कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, तो वो रहता है, ह्यूमन नेचर है, पर कोशिश करनी चाहिए ना करो। मतलब कुछ बेसिक चीजों पे, वेट और हाइट इन सब पे मत करो, हाँ बाकी मजाक मजाक में चलता है। मम्मी पापा से तो मैं बहुत कुछ ऐसे बोल जाती हूँ कि, तो ऐसा होता है ना कि बच्चे बोलते नहीं है, मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ। अब उन्होंने इतना ओपन रखा है, तो फायदा उठाओ उसका। सही बात है। और ये प्रिविलेज है यार, एक हिसाब से आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे से रह पा रहे हो, बोल पा रहे हो सब चीजें। हाँ। और मुझे ऐसा लगा था इनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, पर मेरे पापा जेन्युइनली बहुत ओपन है यार, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर उन्होंने सारी चीजों को बहुत न्यूट्रल वे में लिया। उन्होंने कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं फील करवाया कि तुमने ही गलत किया है, कुछ गलत किया तुमने। मैं कुछ भी आके बोलूं, मुझे हमेशा ऐसे ही देंगे कि नहीं कुछ गलत नहीं है इसमें, सब सही है। जबकि मेरी मम्मी मुझे ऐसा कुछ ऐसे रिस्पॉन्स बताती है, मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे बताती हैं कि ये गलत है, ये सही है, तुम्हें इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, इस तरह से देना चाहिए। तो वो एक मम्मी मम्मी की आवाज मेरे सर में हमेशा ऐसे ना रहती है, गाइडिंग लाइट। मैं कुछ भी एक्शन करती हूँ ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ इसमें मम्मी का क्या राय होगा, फिर उससे मैं सोच के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है मेरे पेरेंट्स। अगर उन्होंने बोल दिया तुम सही हो तो मैं सही हूँ, उन्होंने बोल दिया तुम गलत तो मैं गलत। बहुत अच्छी बात है यार ये तो, मतलब हाँ ये सभी का रहता है, लड़कियों में भी ये रहता है। लड़कों में शायद और ज्यादा रहता है कि मतलब पेरेंट्स, अगर पापा ने बोल दिया कि मतलब ये बढ़िया करा है तुमने, तो उससे ज्यादा अच्छी खुशी हो ही नहीं सकती कि भाई मतलब इसने बोल दिया, इस आदमी ने बोल दिया है, उसके तो बाद इससे तो बड़ा कोई कुछ नहीं। गलत भी बोल दे ना, हाँ। हाँ, उसके बाद तो कोई गलत भी बोल दे तो फिर कुछ अच्छा ही लगता है कि एटलीस्ट इनने बोल दिया कि बढ़िया करा है, हाँ एक नहीं बड़ा बढ़िया करा ही होगा। Is there any common belief which you disagree with?
से मैं बताता हूँ, मेरा थोड़ा सा ऐसा है जैसे कॉमन बिलीफ फॉर सपोज रिलीजन है ना। अब रिलीजन मतलब हर एक कोई ये फॉलो करता है, बट समवेयर आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एथीस्ट लाइक फॉर नाउ। तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अपने 20s में आऊँगा और जब चीज़ें फेस करूँगा, तब शायद मेरे बिलीफ्स चेंज हो जाएं, तब मैं और ज़्यादा मानने लगूँ। बट अभी जिस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत, जितनी अभी मेरे में बुद्धि आई है, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये चीज़ डिबेटेबल है कि भैया कि अभी शायद इतना मैच्योर नहीं हूँ मैं, आगे और थोड़े बहुत सीखूंगा समझूंगा तो फिर आगे मैं डिबेट करेंगे। इस टॉपिक पे मुझे याद दिलाना, मैं एक बात बोलूंगी, हाँ हाँ लेकिन उससे पहले पहला क्वेश्चन हाँ कि देखो, एक कॉमन बिलीफ जो ये होता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जो एक्सपीरियंस है ना अपनी फील्ड में, तो उनका एक्सपीरियंस हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मेरे पापा बोलते हैं हमने दुनिया देखी है, हम बता रहे हैं। हाँ। हो सकता है वो अपनी जगह गलत नहीं हो, पर मुझे लगता है कि किसी का एक्सपीरियंस काम नहीं आता। तुम अपने हिसाब से ही लाइफ फिगर आउट करते हो, जब तक तुम खुद नहीं करोगे, तुम किसी का भी एक्सपीरियंस ले लो, तुम्हें क्या ही काम आएगा। हाँ वही तो, क्योंकि जरूरी नहीं जो चीज उनके साथ हुई वो अपने साथ भी सेम हो। भाई, और मुझे बहुत नहीं गुस्सा लगता आती है कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुम इस टॉपर का, यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू सुनो, तो उसका सुनो कि इसने क्या किया वैसा। तो मुझे ये लगता है कि मुझे किसी के बताए हुए पाथ पे चलना ही नहीं है। मैं अपना बात खुद खुद फिगर आउट करूंगी। मेरे से गलती होगी तो मैं अकाउंटेबल होंगी, मैं आपके ऊपर वो कभी कुछ आएगा ही। हाँ, और तुम्हारी तो भगवान वाली बात है। मुझे भी बहुत आस्था नहीं है, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई बहुत पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, पर क्योंकि घर में करते हैं तो मैं कर लेती हाँ हूँ। एक ना हमने हिस्ट्री में या कहीं तो मैंने कंसेप्ट सुना था डिस्टेंट गॉड का, कि मतलब भगवान आपकी सारी चीजें रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, सारा काम आप खुद से कर रहे हो। जैसे मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर वो लिखा है कि इस टाइम पे आपको ये थॉट आना है और इस थॉट से आपका ये इन्वेंशन होना है, तो वो होना ही होना है, वो डेस्टिनी, वो फिक्स्ड है। तो ऐसा एक डिस्टेंट गॉड का कंसेप्ट होता है कि उन्होंने बस एक एक आपको इकोसिस्टम दे दिया है, अब आप उसमें अपने हिसाब से हाँ अपनी लाइफ जियो। सारी चीजें तो भगवान कंट्रोल नहीं करते। जैसे बचपन में लगता था बारिश भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, बिजली चमक रही तो भगवान धमका रहे हैं, कि फोटो ले रहे हैं भगवान। आज एग्जाम ऐसा है, नहीं होता। आज एग्जाम में आज पानी गिरा हाँ, दो, ऐसा वही बोल। कि एग्जाम में बहुत लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, या ब्लेम नहीं, वो करते हैं क्या कि हम इतने लड्डू Wish करते खाएंगे, हैं। हमें ये दे दो, हाँ। तो वो करेंगे, पर उसमें भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपना काम करके दे दिया, अब यहाँ से आपको संभालना है। तब तो आपने जिससे एफर्ट किया उतना मिलना है, जितना नहीं किया उतना नहीं मिलना। मैक, और इज देयर एनी चैलेंज यू आर करंटली वर्किंग ऑन? पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, अस हम भी वही कर रहे हैं, उसी पे काम करते थे। स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश मन में बहुत अच्छे आप आर्टिकुलेट कर लेते हो कि ऐसा हो सकता है, तब हो सकते हैं, पर पर जब आप सामने बोलते हो तो वो उतना अच्छा बाहर नहीं आ पाता। मुझे वो एक कामनेस लानी है अपने अंदर कि मैं बोलूँ तो ऐसा प्लान ना लगे, और वो एक सूदिंग वे में लगे कि ये अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पा रही है अपने थॉट्स। रटा रटाया नहीं लगना चाहिए। आप अपने पॉइंट सोच लो, उसके बाद आप खुद आर्टिकुलेट कर लो, ऐसा। एक तो एक प्रॉब्लम अपने साथ पता ये है, अपन कोई एक लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है। क्यों ना, अपन को इंग्लिश बहुत अच्छे से, बहुत एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश भी नहीं है और बहुत एक्सपर्ट लेवल की हिंदी भी नहीं है। मोस्टली अपन कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, तो उससे उस वजह से भी अपना एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट दोनों को मिक्स करके करते हैं। मैक, डू यू हैव एनी फेवरेट बुक, मूवी और अ टीवी शो? बुक्स में पढ़ती नहीं, टीवी शो में देखती नहीं, सीरीज नहीं देखती। दो एकदम, मेरी मम्मी ने कोई टीवी शो चला दिया, बस उसके उनके साथ बैठ जाती हूँ मैं। उसको भी नहीं कि एकदम ऐसा कंसिस्टेंटली देखना हो। मुझे ना मूवीज ऐसी पसंद है तो बिल्कुल नॉनसेंस होती हैं, मतलब उसमें कोई सेंस होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी अपने काम, मतलब पढ़ाई करती थी जब, तो मैं ऑलरेडी उस जोन में रहती थी, ये सब करना है। जैसे बहुत लोग शौक के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, वो कौन सी नॉलेज वाली वीडियोस आती है ना, कि उस वाले राजा की हिस्ट्री, वाले राजा की, मुझे वो सब ऐसे बहुत प्रेशर लगता है। मेरी यूट्यूब फीड में वो होना ही नहीं चाहिए, मुझे देखना ही नहीं है। मुझे जो कंटेंट देखना है वो बहुत नॉनसेंस होना चाहिए। जैसे एक वो मूवी आई थी यार, वो जरा हट के जरा बच के, एक बार थिएटर में चली गई थी कि चलो यार ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल नॉनसेंस मूवी थी। गाने अच्छे थे, थिएटर में बढ़िया बज रहे थे,
वो मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा, मूवी पता नहीं अच्छी थी नहीं थी, हाँ ठीक ठाक थी, पर वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद। बुक्स मैंने ना, बुक्स भी मैं बहुत, मतलब 11th तक मैंने पढ़ी बुक्स, या 12th में बंद कर दी थी कुछ रीजन की वजह से। पर जैसे 11th में मैंने बुक्स भी पढ़ी ना, तो मैंने बहुत कॉमिक पढ़ी, लवी डबी सी पढ़ी, रोमांस पढ़ा, बस। मैं जैसे एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाँ। मतलब तुम्हारी जितनी भी ये अकेडमिक अचीवमेंट्स तो बहुत ही सारी, तुम बोल रहे हो शायद सेकंड थर्ड से फर्स्ट आ रही हो 12th तक, है ना? तो मतलब अकेडमिक अचीवमेंट्स अगर कल को समझ लो कि सारी वैनिश हो जाएं, तो फिर तुम किस चीज़ को लेके प्राउड फील करोगी? देखो, अगर अचीवमेंट की बात करें, तो एक मैं बहुत प्राउड हूँ, स्पेल बी मैंने करा था, हाँ 3rd 4th 5th में स्पेल बी किया था, और मैं स्टेट लेवल तक गई थी 2 बार, बिना पढ़ा, मतलब उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया था इतना। हाँ मैं सीरियसली ले लेती तो मैं नेशनल चली जाती, हम्म, पर मैंने वो, तो वो एक हो सकता है उसको, अगर हम अकेडमिक्स में ना काउंट करें, वैसे तो कर सकते हैं। और एक यूथ पार्लियामेंट, उसके लिए उसका, वो मेरे को लगता है वो मेरी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरा। मुझे नहीं पता था मैं हिंदी में इतना अच्छा एक्सप्रेस कर सकती हूँ। हिंदी में जो मैंने स्पीच दी वो बहुत बैलेंस्ड और अच्छी, ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी, जितना मैं इंग्लिश में नहीं कर पाती ना, उतना मैंने हिंदी में बहुत अच्छी स्पीच दी थी। भाई उसमें मैं सिलेक्ट भी हुई थी, पर मैं पार्लियामेंट नहीं जा पाई, क्योंकि उन्होंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। और शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम मेरे ही क्वेश्चन का आंसर कर रही थी यूथ पार्लियामेंट में। हाँ यार, मुझे याद नहीं रह मैं कहा आपके ओके दोस्त वगैरह हैं? यार, नहीं है यार, अरे यार बात करने को ही नहीं है मेरे पास कोई। मेरे मम्मी, मेरे पापा, हनी, काव्या, मेरी चाची, मेरे चाचा, नहीं तो जैसे और टीचर हो रहा। नहीं, ये तो मैं बताना ही भूल गई। हाँ मतलब तुम सोचो, मेरे प्रियंका मैम और जो टीचर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। मेरी ममिता मैम से 1.5 घंटे बात हो सकती है, मेरी प्रियंका मैम से 1.5 घंटे। मैं प्रियंका मैम से डीबी को मिली थी रिजल्ट के बाद, 4 बजे से 6 बजे तक मैं नॉन स्टॉप बोली हूँ। मेरी अपने एज वालों से इतनी वाइब नहीं होती जिससे मेरे से वो बड़े बड़े लोगों से होती है। तो थोड़े मुझसे बड़े हूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं, कि थोड़े यंग 20s वाले 30s वाले, ऐसे उन लोगों से मेरी वाइब हो जाती भाई मैं यहाँ क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा तुमने खुद ही आंसर कर दिए हैं। जैसे हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू, है ना? आर योर इंटरेस्ट आउटसाइड एकेडमिक्स, वर यू ऑलवेज अ हाँ। टॉपर, डज हाउ डज अ हाँ। नॉर्मल डे इन योर लाइफ लुक्स लाइक, मतलब वो सभी बता ही दिया उन्होंने। हाँ, मुझे बताओ, तुम लोग को लगा था कि मैं बात कर पाऊंगी? सागर बताएगा पहले। मतलब मैं बताता हूँ कि पर्सनली मेरे को तो ऐसा लगा था, मेरे को तब तक नहीं पता था, फिर तूने बोला ना यू विल गेट टू मी नो, मतलब जो भी हाँ, मेरी मोर देन अ टॉपर, मोर देन अ टॉपर। हाँ मैं था हाँ। साइड टॉपर, तो मेरे को हाँ। लगा कि हाँ फिर तो मेरा बिल्कुल होगा कि ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन प्रिपेयर वो खुद हैंडल, मतलब कन्वर्सेशन कर लेगी, तब मेरा ऑल होता। तब मैं आज नितिन के गया, नितिन तब कर ही रहा था बिल्कुल प्रैक्टिस। मैं जिनके साथ दोस्त हूँ, जो मेरे अच्छे दोस्त है, जैसे जो थोड़े बहुत चार हाँ। पांच हाँ। है, हाँ। उनके सामने मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ हाँ। भी लेम से लेम जोक मार दूं, खुद पे कुछ बुरा बोल दूं, कुछ भी कर दूं। लेकिन जिनसे मेरी बात नहीं होती, मैं उनसे ऐसे सामने से अप्रोच नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता। तो मतलब हाँ। थोड़ा हाँ। सा हाँ। वो है। तो मुझे उससे पता है, ये एक बड़ा लेम थॉट है, पर अगर हम उस एंगल में बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार देना मुझे ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा प्यार लेना। हाँ ये ले भाई रेयर है, कि मतलब मुझे रेयर नहीं, लेम लेम लेम। ये भाई रेयर है कि बहुत कम लोग ही ऐसा सोचते हैं, वरना ज्यादातर यही सोचते हैं ना हमारे लिए जो भी इतना कर दे। हाँ, और फिर मुझे बहुत लोग उस बात पे वार्न भी करते हैं कि तुम सिर्फ देते ही देते रह जाओगे। और ये चीज मैंने भी देखी है कि मतलब मतलब रिलेशनशिप, प्यार व्यार, वो सब चीजें साइड में, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप गिविंग हो ना नेचर में, तो आप ऑटोमेटिकली हाँ। खुश रहते हो। आप फिर बहुत ज्यादा हाँ। एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कम ही रखते पर अगर मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूँ ना, तो मुझे एक साइड पे ये भी लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम बेयर थॉट्स अपने सोचूं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरी ही नीड्स आती हैं। मुझे इस चीज पे बहुत गिल्ट होता है कि मैं कॉन्शियस होती हूँ ना जब, तब मैं
एक कॉन्शियस दिमाग होता है कि हाँ हमें ऐसा सोचना है कि हाँ हमें पहले इनकी नीड्स रखनी है, तो मैं उनके लिए सब करती हूँ, कॉन्शियसली सब करती हूँ कि इनको ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जब मेरा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें सबसे पहले मैं आती हूँ। मैं मेरी मम्मी है वो हमेशा हाँ। ये चीज बोलती है तुम जो भी करते हो ना खुद के लिए करते हो, जो भी करते हो वो खुद के लिए ही करते हो। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे मन में मतलब हाँ जो तुम बोल रही हो ना कि खुद के बारे में, तो मैं भी मतलब उस चीज को फिर मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ कि ठीक है यार सोच सकते हैं वैसे। हाँ तो पता नहीं यार, उसको पता अपन को हो सकता है कि अपने नेचर में होता हो, पर अपन को इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि अपन उस नेचर को बैलेंस कर लें। हाँ, वन एडवाइस यू हैव फॉर अस, मतलब हम लोग ये जो नया कुछ स्टार्ट किया है हमारे लिए एक एडवाइस, हमारे लिए ऑडियंस के लिए नहीं हमारे लिए। ऑडियंस तो है ही हमारी ऐसी। पर एक ही एडवाइस है, जो अब्यूजिव वर्ड होता है उनको बीप कर दिया करो। ठीक है वो तो अब कर से देते हैं क्योंकि हम। हाँ नहीं, कभी कभी छूट जाता है, या मैंने इतना नोटिस नहीं किया हो, पर मुझे मतलब ऐसा लगता है। कोई ऐसे बहुत बहुत डीप एडवाइस नहीं दी, पर जो फर्स्ट हाँ थॉट आया मैंने वो बोल दिया। हाँ हाँ कोई बात और बाकी और एक चीज है कि इसको कंटिन्यू रखना, अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाओ, हाँ पक्का ग्रो करेगा। गट फीलिंग है। नहीं, कोशिश तो यही है। और मुझे तो पर्सनली तुम्हारी वो रूट्स वाली सीरीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैत्री मैम का पॉडकास्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बुलाने के लिए। तुम्हें मजा आया बात करने में? मुझे बहुत मजा आया। मुझसे तो कितनी बात करा लो, मैं बहुत बात कर लेती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली क्योंकि लोगों का ये रहता था ना कि बिल्कुल प्रॉपर 12-13 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, ये हमसे इनसे बात भी करो तो बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड वाले, तो फिर लोगों का मिसकंसेप्शन भी हट जाएगा बहुत। बाय बाय। बाय बाय थैंक यू। तो क्लियर तुम दोनों ही फ्रीज हो गए मेरे screen पे। अरे हम मिल ही नहीं रहे। भाई ये थंबनेल बन गया।